तो आज हम उपसर्ग जानेंगे। ठीक है, आज हम उपसर्ग जानेंगे और उपसर्ग को पहचानने के लिए बोर्ड एग्जाम में आपको जो है पहचानने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरह से ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में करीब ये 2 से 5 नंबर में पूछेगा, 2 से 5 नंबर। और ये सब्जेक्टिव में कभी भी नहीं आएगा, ये आएगा हमेशा ऑब्जेक्टिव में आएगा आपका क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा और बहुत ही सिंपल रहता है। ठीक है, लेकिन बहुत लड़का छोड़ देता है क्वेश्चन को, छोड़ना नहीं है और ये क्वेश्चन को समझना है और समझ कर ही लगाना है। और इतना बोर्ड पर जो लिखे हैं इस सारे चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ध्यान क्या चीज़ों पर देना है, बस ध्यान ये देना है कि उपसर्ग शब्द के पहले आकर शब्द का अर्थ बदल देता है। लिखे हम क्या यहाँ पे कि उपसर्ग शब्द के पहले आकर शब्द का अर्थ बदल देता हो, उसे क्या कहेंगे, उसे उपसर्ग कहेंगे। ठीक है, उपसर्ग कहेंगे। अति, अधि, अनु, आप, अपि, अभि, आप, उत, उप, दूर, नीर, निस, परि, प्रति, परि, बी, सु, ब, सब बोले मारो। ये सब कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। जरूरत क्या चीजों का है मुझे यहाँ पे जरूरत है, उपसर्ग शब्द के पहले आकर शब्द का अर्थ बदल देता हो, उसी को हम उपसर्ग कहेंगे। ठीक है, अब हमको समझना कैसे है, ये जो हम लिखे हैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं, ये समझाने के लिए लिखे हैं। जिसे कहने का मतलब यह है कि उपसर्ग शब्द के पहले आता है, उपसर्ग शब्द के पहले आएगा। हमेशा ध्यान रखना है, उपसर्ग कब आएगा, तो उपसर्ग जब भी आएगा, उपसर्ग जब भी आएगा शब्द के पहले आएगा। जैसे आप देखिए क्वेश्चन आपको देते हैं, आपका उपसर्ग खत्म हो गया, उपसर्ग चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम एग्जाम्पल पे जा रहे हैं। ठीक है, हमें रटवाना नहीं है, हमें सिखाना है बोर्ड में कैसे क्वेश्चन लगाएंगे। उपसर्ग आपका चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, आप समझिए कि कैसे हम वहाँ पे सोल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछेगा और उसे सोल्व करेंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में, देखिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है। जैसे पूछेगा आकार, रुक जाइएगा, भोकिएगा नहीं, आकार, ये को समझ लीजिए, उसके बाद आप हर क्वेश्चन को लगा दीजिएगा। क्या हम बोले हैं, ध्यान दीजिएगा। उपसर्ग शब्द के पहले आता है, उपसर्ग शब्द के पहले आता है और शब्द का अर्थ बदल दे। देखिए आकार यहाँ पे, अब आकार देखिए कि ये किस प्रकार का आपका, किस प्रकार से अपना शब्द को बदलेगा, ये दिमाग लगाइए। सॉरी, आकार ना होगा, ठीक है, आहार होगा। ठीक है, आहार। आप बताइए, अब यहाँ पे शब्द को ये बदला कि नहीं बदला, कैसे बदला, आ जो शब्द के पहले आ गया, आ शब्द के पहले आ गया, इसलिए क्या हुआ, ये शब्द का अर्थ बदल दिया। जैसे देखिए यहाँ पे लेते हैं नीरकमल, तो नीरकमल लिए तो हमेशा शब्द का पहला अंक पकड़ना, शब्द का पहला पकड़ना, ये पकड़िए, नीर, उपसर्ग हो गया। आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये काम कीजिएगा, ये याद रखिएगा, अति, अधि, अपि, अनु, एक बार देखिएगा आपका काम सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप क्या हम करेंगे। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे लेते हैं अनुसार, अनुशासन। देखिए अनुशासन में अनु कहाँ पे इसमें है, इसमें अनु आपको दिख रहा है कहीं, इतना ही उपसर्ग होगा। अनु कहीं आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, 3 नंबर में दिख रहा है अनु। चलिए अनु निकालिए यहाँ से, ये आपका उपसर्ग हो गया। अनु क्या हो गया, अनु। अभी घबराना कोई जरूरत नहीं है, कोई नया चीज को सीखने में समय लगता है। ठीक है, नया चीजों को सीखने में समय लगता है, जब आप सीख जाइएगा ना तो आप भी बौखने लगिएगा। ठीक है, अभी सीखिए, अभी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, अभी 10 क्वेश्चन लेंगे, लेकिन आपको समझ आ गया। अनुसार आ गया, अनुशासन आ गया। देखिए अनुशासन, ठीक है, अनुशासन। यहाँ पे आप देखिए कि अनु, अब आप एक काम कीजिए, अनु को हटा दीजिए, अनु को ढक लीजिए, अनु को आप ढक लीजिए। देखिए शासन आता है, शासन, शासन। अब अनु को छोड़िए, अनुशासन। अब कितना बढ़िया शब्द लग रहा है पढ़ने में, अनुशासन। अब अनु उपसर्ग के मतलब यही होता है कि शब्द के पहले आता है। वो क्या आता है, तो शब्द के पहले आता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इतना जितना हम बोर्ड पर लिखे हैं इतना ही उपसर्ग आपका होगा, इससे अधिक उपसर्ग नहीं देगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो क्या करना है कि शुरू वाला अंक को हमको हटा लेना है। तो अनु को हटा लिए, यह उपसर्ग हो गया। अनु क्या हो गया, अनु आपका उपसर्ग हो गया। आप दूसरा लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हम चौथा क्वेश्चन ताकते हैं, क्या ताकेंगे, परहार। परहार कौन सा क्वेश्चन हटाएंगे, हैं?
पर हटाएंगे, हार नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हार हटाएंगे? क्योंकि रीजन है। क्यों नहीं हटाएंगे? रीजन है। क्या रीजन है? यहाँ लिखा है कि उपसर्ग शब्द के पहले ही आएगा, बाद बार नहीं लेना है। ये तो बाद में चल गया, ये तो बाद में चल गया, ये आपका पहले आ रहा है। ये आपका फर्स्ट नंबर पर ये है और सेकंड नंबर पर ये। आपको दिख नहीं रहा है कि शब्द दो शब्द में बट गया, पर प्लस हार, पर प्लस हार, दो भागों में बट चुका, दो भागों में बढ़ चुका है। और उपसर्ग आपका क्या कहता है कि उपसर्ग कहता है कि ये शब्द के पहले आता है, शब्द के पहले आता है। और हार ये क्या होता है? ये दूसरा नंबर में चल गया, ये आपका दूसरा नंबर में चला गया, इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए ये नहीं होगा। आगे समझ में? चलिए और अब दूसरा क्वेश्चन जैसे लिखे, अब चलिए लेते हैं निसार। निसार अब लगाइए, निसार में कौन सा उपसर्ग होगा आपका? आ गया समझ में? नी कैसा होगा? कैसे नहीं होगा? क्योंकि शब्द के पहले लेंगे, ये तो शब्द का बाद वाला हो जाता है। जैसे तोड़िए इसको, निसार को तोड़िए, नी प्लस सार। आप देखिए कि आप चलिए इस पर चलिए, ये ट्रिक, ये आपका क्या है? ये आपका ट्रिक है। ये आपका क्या है? ये आपका ट्रिक है। इस क्या होता है? उपसर्ग शब्द के पहले आता है, तो शब्द का पहला ये है, ये दूसरा है, तो हम क्या कहें कि शब्द का पहले उपसर्ग आता है। तो जब जो शब्द का पहले में रहे वही आपका क्या हो जाएगा? वही आपका उपसर्ग हो गया। ठीक है, चलिए अब बहुत सारा हम क्वेश्चन लेंगे, इसी प्रकार का क्वेश्चन हम लेंगे। चलिए हम मिटाते हैं इसको, ठीक है। और बहुत सारा, अभी 50 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए दनादन, और हम नहीं, और आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए बताइएगा, आप बताइएगा, आप लोग बताइएगा ये क्या लिखे हैं? अधिकार। ये क्या है? अधिकार। बताइएगा अधिकार में कौन सा उपसर्ग होगा? अधिकार में कौन सा होगा? हड़बड़ी में नहीं आना, ठीक है। पहले तोड़ेंगे, क्या करेंगे? पहले तोड़ेंगे, तोड़िए पहले। आधि प्लस कार, फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर। तो हम कहें क्या? उपसर्ग हम नहीं कहते हैं, कौन कह रहा है? उपसर्ग कह रहा है कि हम जब भी आएंगे तो शब्द के पहले आएंगे। कोई माँ का लाल नहीं है कि हमको हटा सके। जब भी आएंगे तो हम फर्स्ट वाला सीट वाला लेंगे, ठीक है। सेकेंड सीट हम नहीं लेंगे। इसका कहने का उपसर्ग कहने का मतलब ये उपसर्ग कहता है कि हम जखने आएगो तो लेगो फर्स्ट सीट बा, है ना। तो ये फर्स्ट सीट वाला ही, ये आपका क्या है? तो ये फर्स्ट सीट है। जब भी आधी का क्या होगा? आधी आपका उपसर्ग हो जाएगा। समझ आ रहा है? धीरे धीरे कोई भी नया चीजों को समझने में बहुत ज्यादा क्या लगता है? समय लगता है। जब समझ जाते हैं तो उसको बनाने में समय नहीं लगता है, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया। चलिए अब लेते हैं दूसरा प्रश्न, दूसरा उदाहरण लेंगे। चलिए अब लेते हैं क्या लेंगे? ले लेते हैं, हाँ चलिए लेते हैं। आज जिससे पूछेंगे वही बताइएगा। उपहार। चलिए आप बताइए कौन सा होगा? चलिए पहचानेंगे। अब क्या कीजिए करेंगे? हम तोड़ेंगे, तोड़ेंगे, पहले तोड़ के सीखेंगे। उप प्लस हार, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। तो उपसर्ग क्या कहता है कि हम जब भी लेंगे तो फर्स्ट वाला ही सीट लेंगे। तो फर्स्ट वाला सीट कौन लेगा? उपसर्ग। तो ये कौन सा? फर्स्ट है, ये आपका उप हो गया उपसर्ग। आ रहा समझ में? आ गया समझ में? चलिए ठीक है। चलिए आप लेते हैं हम बाद वाला क्वेश्चन। आप लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। बताइएगा आपकी नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेंगे? इसी से आपका लेंगे। चलिए आज जिससे पूछेंगे वही बताना है। प्रतिदिन। चलिए बताइए, आप बताइए प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग होगा? हैं? चलिए गलती हो गया। कैसे गलती हुआ? देखिएगा, प्रति प्लस दिन। यहाँ पे पर एक पर मिला हुआ है। पर क्या है? पर में ती लगा हुआ है, ती लगा हुआ है। पर अकेला रहता था ना, पर हार रहता तब ने पर होता, पर हार रहता तब ने पर लगता। आगे समझ में? जैसे पर को तोड़ेंगे तो क्या होगा? पर प्लस हार होगा, पर प्लस हार होगा। आ रहा समझ में? पर प्लस हार होता है। लेकिन प्रतिदिन में क्या है? तो प्रति, पर और ती दोनों साथ है, दोनों साथ है। जब दो भाई एक दूसरे, जब दो भाई में मेल मिलाप रहता है तो क्या था? उस परिवार को कोई उजाड़ पाता है? तो आप कैसे उजाड़ दीजिएगा? ये तो ती अपना साथ में, दोनों तो साथ है, तो इसको आप उजाड़ सकिएगा नहीं? तब कैसे उजाड़ रहा है? इसको हम हटा सकते हैं, इसको हम हटा सकते हैं। पर को अलग करेंगे, हार को अलग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे समझ में?
चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बताइएगा। चलिए बताइए, परिवार, परिवार में कौन सा उपसर्ग होगा? आगे समझ में? ये लेंगे, पहला वाला लेंगे, दूसरा वाला नहीं लेंगे, क्योंकि उपसर्ग उपसर्ग ही कहता है कि हमको जब भी लोगे तो पहला वाला लोगे। तो परी होगी आपका क्या होगा? उपसर्ग हो गया। आ रहा है समझ में जब? चलिए ठीक है, बोले बताइएगा आप क्या पूछे? चलिए बताइए। अपमान, अपमान बताइए, जिससे पूछेंगे वही बताइएगा। आप बताइए अपमान में कौन सा उपसर्ग होगा? बताइए। हाँ कैसे होगा? आप देखिए अपमान कैसे होगा, अब इस पर भी ध्यान लगाइए कि आप इसमें कहीं दिख रहा है आपको? पहचाने का भी ट्रिक है। आप आपको कहीं दिख रहा है? कहाँ है? आप आपको कहीं दिख रहा है? जब आपको दिख रहा है तो उपसर्ग हो गया। क्या उतना दिमाग लगाएंगे? उपसर्ग यहाँ पे हो गया, है ना। जैसे चाहो आप उससे जो उपसर्ग को पहचान सकते हो। इतना संख्या मिला लीजिए। अरे यार इतना संख्या में हम रटवाने आपसे नहीं चाह रहे कि आप रटो मत, रखिएगा। इसको रट पाइएगा? 1900 को रट पाइएगा? एक वो जगह में भूल जाइएगा। कौन सा क्वेश्चन दाग देगा था? इसलिए तो आपको पहचानने के लिए बता रहे हैं। ये रटा जो इंसान जो रटने में तेज है, रट लो इसको। मेरा बाप का क्या ज्यादा रट लेगा, रटने में की ज्यादा रट लो। 19 को रटना है तुम्हारा औकात है, 19 को रट लो इसको। लेकिन बोर्ड एग्जाम में तब फंस जाओगे, तब बोर्ड एग्जाम में नहीं निकाल पाओगे। क्या करोगे फिर? तो यहाँ क्या करना है? सीखना है हमको, है ना, सीखना है। ठीक है चलिए, ये हो गया आपका, समझ आ गया। चलिए बताइएगा अब हम क्या पूछते हैं, जिससे पूछेंगे वही बताइएगा। चलिए बताइए। अभिमान, अभिमान में कौन सा उपसर्ग होगा? बताइए, आप बताइएगा। अभिमान में कौन सा उपसर्ग होगा? अभी होगा। क्यों होगा अभी? क्योंकि यहाँ पे भी, क्योंकि ये 19 गो में देखिए आपको मिल रहा है कहीं, अभी अभी कहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब उपसर्ग हो गया। चलिए अब एक ट्रिक काम कर गया, अब दूसरा ट्रिक चलते। दूसरा ट्रिक क्या? उपसर्ग वाला। उपसर्ग क्या कहता है? हम शब्द के पहले आएंगे, शब्द के पहले आएंगे। तो शब्द का पहले यही होगा। कैसे यही होगा? तो थोड़ी इसको अभी प्लस मान, ये फर्स्ट वाला, ये सबका सेकंड हो गया। आ रहा समझ में? अब बोर्ड एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आप उड़ा दोगे, चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। जो चुटकी डोलाएंगे वो क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा। बहुत लड़का क्या करता है, छोड़कर इस क्वेश्चन को चला जाता है। जब हम बोर्ड एग्जाम दे रहे थे, मेरा सामने वाले बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। 5 गो हम मेरा जब हम बोर्ड एग्जाम 10 का दे रहे थे, तब ये 5 क्वेश्चन पूछा था। 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया था, 5 क्वेश्चन में वो छोड़ दिया था। आज इतना आसान है, लेकिन क्या है, सीखना पड़ता है ना। ठीक है, कहा जाता है कि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। तो अभी तुम जल रहे हैं, पसीना चू रहा है, हमने पढ़ा रहे हैं, आप लोग सीख रहे हैं, इसी में सीखना है। अभी कम से कम 10 क्वेश्चन हम ले चुके हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन ले चुके हैं। चलिए और हम आगे बताते हैं आप लोगों को। चलिए अब हम चलते हैं किताब पे। किताब में आपका जो है बुक में क्या क्या उदाहरण दिया है, अब हम बुक से हम उदाहरण लेंगे। ये तो आपका हम नॉर्मली क्वेश्चन लिए थे, है ना, नॉर्मली क्वेश्चन लिए थे। अब हम देखेंगे बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, वो सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे। चलिए चलिए पहला नंबर क्वेश्चन बताइएगा, जिससे पूछेंगे, है ना, क्योंकि आप सीख लिए हैं। बताइएगा विकास, विकास में कौन सा उपसर्ग होगा? बताइए, आप बताइए विकास में कौन सा उपसर्ग होगा? बी। चलिए आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, सोच समझ के, अगर नहीं आवे तो कहना कि हमको नहीं आता है ना, गलत नहीं बताना है। अगर देखिए, ना जानना गुनाह नहीं है, ना जानने की कोशिश करना सबसे बड़ा गुनाह है, और ना जानते हुए भी गलत बता देना ये सबसे बड़ा गुनाह है ना। बताना ना, हाँ अगर बता दिए आपको बोलना कि भैया हमको नहीं आ रहा है, फिर से एक बार बताइए, हम बताएंगे। क्योंकि आज आप लापरवाही कर रहे हो, कल बोर्ड में आप लापरवाही नहीं कर, अगर कल बोर्ड में आप लापरवाही करते हो, आपको 5 नंबर कट जाता है, 1 नंबर के चलते फेल हो जाता है। 299 नंबर आता है, 1 नंबर उसको नहीं मिलता है, फेल हो जाता है, सेकंड डिवीजन आ जाता है। लापरवाही नहीं करना बाबू। 5 क्वेश्चन इससे दागेगा आपके यहाँ। अब बहुत हल्का इसे चैप्टर है ना, इसको इतना इजी नहीं लेना है। ये देखिए किताब से हम ले रहे हैं, बुक से, आप ही लोगों का ये बुक से ले रहे हैं। ठीक है, और ये सॉल्व करना है। चलिए बताइएगा अतिरिक्त, अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग होगा? बताइए अति। चलिए सही आपका है। क्या इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था? चेहरे पर मुस्कान आ रहा है? यो
इसी प्रकार ये पढ़ाइयाँ होता है, ठीक है। ये इसी प्रकार सिखाया जाता है कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। चलिए, ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया वो इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। फालतू क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बताना है। चलिएगा, बताइए। उसके बाद हम क्वेश्चन आपसे लेते हैं। आपका क्वेश्चन है निवास, ठीक है। चलिए, अपना अपना कॉपी में बनाइए। अब लिखिए निवास, निवास लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 निवास लिखिए। अब आपको बताना है, हम यहाँ पे सिर्फ लिख रहे हैं निवास। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं। आपको बुक कॉपी में बनाइए अपना अपना। निवास भरपेट, भरपेट बनाइए। नोटबुक निकालिए और लिखिए। यहाँ भोज खाने नहीं आए, पुरातन। भोज नहीं खाना की, पूरिया मिलेगा तो खाएंगे, ठीक है। पुरातन लिखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन लिखिए अनुशासन। लिखिएगा अनुशासन। अनुसरण, क्या है यार, अनुशासन लिख, चलिए अनुसरण लिख देते हैं अनुशासन में। पांचवा नंबर क्वेश्चन लिखिए अभियोजन। अभियोजन। छठा नंबर क्वेश्चन लिखिए प्रख्यात। सातवां नंबर क्वेश्चन लिखिए। सातवां क्वेश्चन आपका हो जाएगा बेइंसाफी। सातवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखिए। है ना, थोड़ा सा ना हो सके तो इससे भी थोड़ा सा हेल्प लीजिएगा, ठीक है। बेचारा कैद छोड़िएगा, इसको भी कानेगा, इसको भी थोड़ा सा हेल्प ले लीजिएगा। बेइंसाफी। 6 नंबर का आपका प्रख्यात, आधा खो है, प्रख्यात, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन लिखिए प्रतिकूल। 9वां नंबर क्वेश्चन लिखना नहीं, अब बनाने बताने जो है ना, अपना कॉपी में सॉल्व करते जाइए। प्रतिकूल। अनुवाद। अनुवाद। 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका है निर्वाह। चलिए, अब हम बताते हैं, ठीक है। चलिए, अब जिससे पूछेगा बताइएगा अपना अपना। कॉपी बना के दिखाते हैं। नहीं, चलिए हम पूछते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको हम बताते हैं। अब इधर हम मिटा देते, इधर कोई काम नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आप लोग बताइएगा। चलिए, पहला बताइए, छोड़िए अभी, अब बाद में घर पे बनाइएगा, ठीक है। घर पे सॉल्व कीजिएगा। निर्वाह, घर पे सॉल्व कीजिएगा। चलिए, बताइए यहाँ पे, जिससे पूछेंगे वही बताइएगा, और आवाज आना चाहिए। बताइएगा निवास में कौन सा उपसर्ग होगा, जल्दी बताइए। नी। चलिए, सही है, जिससे पूछेंगे वही बताइएगा। निवास। भरपेट आप बताइए, भरपेट में कौन होगा। चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसी प्रकार आंसर आना चाहिए। चलिए बताइए पुरातन का, पुरातन में कौन सा उपसर्ग होगा, आप बताइए। चलिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद चलिए आइए, चौथा नंबर अनुसरण में कौन सा उपसर्ग होगा, बताइए। अनु। चलिए, इसी प्रकार को जरा दन बताते जाइए, आपका नंबर भी आ रहा है। अभियोजन बताइए जल्दी। अभी। चलिए, ठीक है, उसी प्रकार बढ़ते जाइए। अभियोजन, अभियोजन, अभी हो जाएगा। चलिए, अब बताइए, आप ये बताइएगा कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग होगा। चलिए, ठीक है, प्रख्यात में कौन सा होगा, तो पर होगा। और ठीक है, आप भी नजर आ रहे हैं, कोई बात नहीं। 7वां नंबर क्वेश्चन बेइंसाफी। बेइंसाफी में बताइए कौन होगा। बेइंसाफी को तोड़िए, कौन होगा। चलिए, बे होगा, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन बताइएगा प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग होगा। प्रति होगा, प्रति। 9वां नंबर क्वेश्चन अनुवाद में कौन सा उपसर्ग होगा। अनु। चलिए, सही है। 10वां नंबर क्वेश्चन निर्वाह में कौन सा होगा। नी। चलिए, आपका उपसर्ग चैप्टर समाप्त हुआ, और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोगों को समझ भी बहुत ही बेहतरीन तरह से आया होगा। और आया है तो, अगर आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।